हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनालिटिक एस। तो ये वीडियो रिलेटेड होने वाली है सीयूईटी पीजी के थ्रू हम लोग कहाँ कहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। और बाकी हम लोग मेनली यहाँ पे फोकस करने वाले हैं डीयू और बीएचयू से रिलेटेड। और हम लोग यहाँ पे एडमिशन प्रोसीजर को समझेंगे, फॉर्म फिलअप कब स्टार्ट होगा, उसके बाद हॉस्टल्स कैसे मिलेंगे, मेनली बीएचयू में उसके बारे में देखेंगे। तो हमारे साथ है सुमित। हेलो सुमित, स्वागत करते हैं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो अपने बारे में थोड़ा आप बताइए, फिर आगे के क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। Hello Priyanshu, this is Sumit. I am graduated from Allahabad University and I give a CUT exam PG and in 2024. Then I take admission in DU. Then after I take admission in BHU. ओके। After topping BHU, DU. तो अभी पहले आपने मतलब डीयू में पढ़ाई कुछ दिन की है, उसके बाद आप डीयू यहाँ बीएचयू में एडमिशन लिए हैं वापस से। तो क्या अभी हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं कि सीयूईटी का क्या पैटर्न रहता है ना, और कितनी कट ऑफ जाती है बीएचयू के लिए। उसके बाद हम डीयू पे आएंगे कि आपने डीयू को छोड़ के बीएचयू क्यों ज्वाइन किया। तो आप अभी हमें पेपर पैटर्न थोड़ा बता दीजिए और कैसे आपने प्रिपरेशन करी थी उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। तो पेपर पैटर्न वही मतलब 75 क्वेश्चन रहते हैं और इस बार तो टाइम लिमिट भी कम हो गई है कि 90 मिनट में क्वेश्चन करने होते हैं और एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स और नेगेटिव मार्क्सिंग 1 होता है। तो इसमें जो मैंने प्रिपरेशन किया था तो ये मैंने जैम लेवल की प्रिपरेशन किया था। तो उसके बाद मैंने जैम दिया, जैम मेरा हुआ नहीं। फिर उसके बाद मैं सीयूईटी का जब प्रिप किया तो मैंने पीवाईक्यू केवल लगाया। अच्छा। तो जो मतलब काफी बेनिफिट था इस एग्जाम के लिए। तो अभी तो जो भी अगले साल इस वीडियो को देखेंगे तो उनके लिए यही कि अगर आप जैम की प्रिपरेशन किए हो तो आपको नॉर्मली सीयूईटी पीजी का सारे पीवाईक्यू को अच्छे से सॉल्व कर लेना है, तो आपका काम बन जाएगा। अभी तो सुमित जी यहाँ पे पेपर हो चुके हैं सीयूईटी का, हम लोग मेनली फोकस करने वाले हैं कि एडमिशन प्रोसीजर कैसे होता है। तो आप थोड़ा एडमिशन प्रोसीजर के बारे में बताइए कि कैसे एडमिशन लेते हैं। सीयूईटी मार्क्स आ गया, उसके बाद अलग अलग यूनिवर्सिटीज का अलग अलग होता है, कैसे कैसे होता है वो बताइए। पहले आप बीएचयू के बारे में बताइए, फिर ड्यू का हम लोग डिस्कस करते हैं। तो एग्जाम के बाद जब स्कोर कार्ड मिलता है तो फिर उसमें अलग अलग यूनिवर्सिटी जब अपना अपना खुद का मतलब एक एडमिशन फॉर्म निकालती हैं जो काउंसलिंग के लिए। तो वो फॉर्म निकलता है तो उसको फिल करना होता है। जैसे बीएचयू का जो फॉर्म था वो मई में आया था, लास्ट मई में। तो वो फॉर्म फिल किया था। उसमें चॉइसेस फिल करनी होती हैं अगर कोर्सेज एक से ज्यादा हैं तो। जैसे स्टैटिस्टिक्स पेपर के लिए कितने कोर्सेज हैं, तो 3 यहाँ बीएचयू में 3 कोर्सेज हैं। पहला कोर स्टैटिस्टिक्स और दूसरा स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटिंग और तीसरा बायो स्टैटिस्टिक्स। तो तीनों में मतलब कि अगर आप तीनों का प्रेफरेंस देते हैं तो प्रेफरेंस देना पड़ता है उसमें, पहला दूसरा तीसरा। और इसमें 2 सीट होती हैं, एक रेगुलर सीट होती है और दूसरी पेड सीट होती है। तो मैंने जो अप्लाई किया था पहले कोर स्टैटिस्टिक्स, फिर उसके बाद कंप्यूटिंग दूसरे नंबर पे था और मैंने बायोस्टैट का अप्लाई नहीं किया था। और हर हर मतलब कोर्स को प्रेफरेंस जैसे सिलेक्ट करने पर उसमें चार्जेस बढ़ जाते हैं उसके फॉर्म पे। ओके ओके। तो ऐसा कितने राउंड तक लगभग चलता है? जैसे बीएचयू का तो बताइए। ये बीएचयू में नॉर्मल राउंड जो चलते हैं ये 5 राउंड तक चलते हैं। फिर उसके बाद 2 स्पॉट आता है। अगर फिर भी अगर सीट वैकेंट रह जाती है तो फिर मॉप अप राउंड होता है, जो मतलब ऑफलाइन आके फिर वो एप्लीकेशन वगैरह देना पड़ता है। हाँ हाँ, तो यहाँ पे टोटल 5 राउंड होगा आपका। उसमें आपको अगर प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग नहीं मिलता है तो आप लोग अपग्रेड का ऑप्शन दबा सकते हैं, तो उससे अपग्रेड हो जाएगा। और अगर आपको आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग मिल गया है तो आप लोग लॉक करके फीस पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद का क्या होता है, जिनको इन राउंड्स में नहीं मिलता है उसके बाद हमारा स्पॉट राउंड चलता है। स्पॉट राउंड 2 राउंड जैसा कि सुमित जी ने बताया वो होता है। उसके बाद भी अगर वैकेंट सीट रह जाती है तो ऑफलाइन एडमिशन प्रोसीजर होता है जिसको मॉप अप राउंड बोलते हैं। उसमें भी अगर वैकेंट सीट होती है तो आपको एडमिशन मिल जाता है। तो आपको कंटिन्यूअसली कराते रहना है। अगर जिन जिन लोगों का अच्छा मार्क्स आया और काउंसलिंग कराने का सोच रहे हैं तो आप लोग को यही प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। और बाकी इन्होंने बीएचयू का सारा बता ही दिया कि कौन कौन से कोर्स में आप लोग इनरोल हो सकते हैं। तो अभी ये बातें हम लोगों ने कर ली और लगे हाथ हम लोग हॉस्टल की बात करते हैं, जो कि बहुत ही नेसेसरी होता है। और बीएचयू में अगर आपको हॉस्टल मिलता है तो आपका मतलब काफी पैसे बचने वाले हैं। और तो सुमित जी, क्या सबको हॉस्टल मिल जाता है बीएचयू में? हाँ, लगभग लगभग मिल जाता है ऑलमोस्ट लोगों को। तो। ऑलमोस्ट। और यहाँ पे मतलब कि हॉस्टल के अलॉटमेंट के लिए मतलब कि आपको इसका एक कट ऑफ बनता है और उसके बाद फिर मेल आता है। मेल आने के बाद उसमें पेमेंट का लिंक रहता है, पेमेंट करना होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे आके जब वेरिफिकेशन होता है उसके बाद एक डिपार्टमेंट की तरफ से आपको लिस्ट आती है हॉस्टल में। फिर वहाँ पे
उसके बाद प्रोसीजर स्टार्ट होता है, और पेमेंट तो पहले हो जाता है। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे बीएचयू के अगर हॉस्टल में आप लोग अलॉटमेंट होने वाला है तो इसके कट ऑफ के बारे में मैं बता दूं कि इसका कट ऑफ कैसे बनता है। पहली बात तो यहाँ पे जो जनरल और ओबीसी अलग अलग नहीं होता है हॉस्टल के टाइम। जनरल ओबीसी को ये लोग मर्ज कर देते हैं बीएचयू के हॉस्टल में, बाकी एससी एसटी की अलग सीटें होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो हमारा मार्क्स का क्राइटेरिया होता है, 80% हम लोग मार्क्स को जोड़ते हैं, और 20% जो आपका डिस्टेंस है, जैसे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं तो 20% काउंट होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं इस बार का आपको बताना चाहूंगा कि जैसे एक है फ्रेंड है मेरा, तो उनका 145 या 142 मार्क्स है, लेकिन उनका जो डिस्टेंस है काफी है। और एक जो फ्रेंड है मेरा वो काफी पास का है, उसका 300 किलोमीटर की डिस्टेंस है, लेकिन उसका मार्क्स 2-3 नंबर उससे ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे उनको बेनिफिट मिल गया है और उनको हॉस्टल मिला हुआ है। तो आप लोग ये नहीं कहेंगे कि मेरा मार्क्स ज्यादा है तो मुझे क्यों नहीं मिला, उनको मिल गया, ऐसा नहीं होता है। डिस्टेंस पे भी मैटर करता है 20%, तो हम लोग ये बात ध्यान रखेंगे। तो सुमित जी, आपने बताया कि आप डीयू में भी क्लासेस किए हैं कुछ, तो थोड़ा डीयू के हम्म प्रोसीजर में भी हो जाए कि कौन सा कॉलेज को प्रेफरेंस पहले डालें, फिर कैसे कैसे उसमें होता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो डीयू के कॉलेज में मैंने प्रेफरेंस पहले डाला था हिंदू कॉलेज को, फिर उसके बाद रामजस, फिर उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, फिर उसके बाद श्री वेंकटेश्वर कॉलेज, जिसे मतलब कि वेंकी भी बोलते हैं। फिर ये तीन मैंने प्रेफरेंस डाला था। ओके, तो आपको क्या कौन से लिस्ट में मिला था डीयू? मुझे फर्स्ट अलॉट में मिला था रामजस कॉलेज। ओके, तो डी कितने मतलब हिंदू राउंड्स होते कॉलेज नहीं हैं मिला डीयू था। में? डीयू में कितने राउंड्स वहां होते हैं? पे भी ऐसे ही 5 राउंड होते हैं, और स्पॉट उसमें तो 4 राउंड तक हुए थे। मॉपअप नहीं होता उसमें। अच्छा अच्छा। उसमें मिड एंट्री भी होती है जो स्पॉट राउंड के दौरान होती है, उसमें आप रजिस्टर बीच में करके फिर वहां पे मतलब पार्टिसिपेट कर सकते हैं ओके। काउंसलिंग के लिए। ओके, यहाँ पे मॉपअप की जगह पे मिड एंट्री होती है। तो जैसे हम्म। आप डीयू एडमिशन लिए और फिर बीएचयू में भी थोड़े दिन पढ़ाई कर रहे हैं, कंपेरेटिवली आपको कौन सा ज्यादा सही लगा? आपका पॉइंट ऑफ व्यू है इसमें, कोई किसी का वो रोल नहीं है, बस ये आपका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपको कौन सी प्लेस ज्यादा सही लगी आपके अकॉर्डिंग। ये बीएचयू। बीएचयू सही लगे। आप डीयू क्यों छोड़ के आए, मतलब क्या रीजन था? डीयू छोड़ने का रीजन ये था कि वहाँ का इन्वायरमेंट और पॉल्यूशन वगैरह और कंटिन्यूअसली एसी में बैठना वो थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा था हमको। मतलब आपके पर्सनल इश्यूज की वजह से आपने छोड़ा है, पढ़ाई की वजह से उतना नहीं छोड़ा है हम्म डीयू को। तो हम्म अभी हमारे पास काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन हो चुकी है कि लाइक डीयू में क्या एडमिशन प्रोसीजर होता है, कैसे कॉलेज सिलेक्ट करते हैं, बीएचयू में कैसे सिलेक्ट करते हैं। तो मुझे लगता है काफ़ी सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने कवर कर लिया है। हॉस्टल के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो सुमित जी, और कुछ आप बताना चाहते हैं, जैसे कि और जो बच्चे एडमिशन में पार्टिसिपेट करना चाहेंगे उसके लिए थोड़ा सा आप सर्टिफिकेट के बारे में मेंशन कर दीजिए कि मतलब अगर किसी का कैटेगरी सर्टिफिकेट लग रहा है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो उसको ध्यान से भरेंगे वगैरह वगैरह चीजें। हाँ, तो ये फॉर्म फिल करते वक्त ही उसमें मतलब कि एक इंस्ट्रक्शन होता है, तो उसमें कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह लगती है, जिसमें ओबीसी के लिए सेंट्रल सेंट्रल का सर्टिफिकेट चाहिए होता है, ओके। कास्ट सर्टिफिकेट। तो वो न्यू सर्टिफिकेट मतलब 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए। हाँ। तो वो आपको मतलब कि नया अप्लाई करना पड़ेगा। ओके। फिर उसके बाद उसमें जो डॉक्यूमेंट वगैरह लगते हैं, मार्कशीट हो गई 12th की, ग्रेजुएशन की, फोटो, सिग्नेचर, और बस और स्कोर कार्ड लगता है सीयूटी का। और जो लोग अभी, जैसे जिन लोगों को डिग्री वगैरह नहीं मिली होगी, तो उन लोगों के लिए क्या प्रावधान रहेगा आपको तो इस? उसमें एक वो अंडरटेकिंग फॉर्म आता है, तो उसको फिल ओके। करके लगाना होता है, या फिर कॉलेज की तरफ से एक फॉर्म मिलता है, वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट करके, तो ओके वो ओके। आपको कॉलेज से बनवाना होता है। तो मतलब अगर किसी के पास मार्कशीट या फिर डिग्री नहीं है तो उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर एडमिशन मिलता है तो स्मूथली एडमिशन प्रोसीजर चलेगा, उसके बाद आप लोग बाद में भी हम्म सबमिट कर सकते हैं, है ना? हम्म तो अभी जैसे हॉस्टल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। हॉस्टल में क्या सिनेरियो है, एक रूम में कितने लोग को रखते हैं, फिर मेस का क्या सीन होता है, कितनी फीस है हॉस्टल की, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में अब चला जाए। तो हॉस्टल में एक रूम पे 2 ही लोगों को अलाउ है, मतलब डबल सीट है। हम्म। और ये इसका जो फीस है वो ईयरली पेड होता है 5,000 के अप्रोक्स, और इसमें से जो सिक्योरिटी मतलब फीस होती है वो 2,000 रिफंड आ जाती है बाद में। और यहाँ का जो मिस है, तो मिस का जो मतलब कि अमाउंट लगता है वो डेली बेसिस रहता है। तो इसमें मतलब कि 55 रुपये पर डाइट लगता है। ओके। तो मतलब ओवरऑल की हमारा लगभग लगभग एक साल का 3,000 लगेगा अगर आपका रिफंड हो जाता है वो जो कॉशन मनी वगैरह, हम्म है ना? तो ये हो गया। और मील का 55 रुपये पर डाइट है ना? आप खाएं तो हम्म देना पड़ेगा, नहीं खाएं तो नहीं देना पड़ेगा, तो काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। तो और इन्वायरमेंट आपको बीएचयू का कैसा लग रहा है, पढ़ाई का क्या सीन है? बढ़िया है। और आपको प्लेसमेंट प्लेसमेंट के बारे में, आप प्लेसमेंट की प्रिपरेशन करेंगे या फिर हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहेंगे?
प्लेसमेंट की प्रिपरेशन करेंगे, ओके, इसीलिए मतलब बीएचयू चूज किया है। ओके, ओके। तो क्या लगता है आपको कैसा जाएगा प्लेसमेंट अब इस बार का? इस बार अच्छा जाएगा, सीनियर्स बोल रहे हैं अच्छे ही जाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल अच्छा जाएगा, तो आप बढ़िया से तैयारी करना है। और बाकी जो लोग स्टूडेंट आने वाले हैं प्लेसमेंट से रिलेटेड या फिर जिससे रिलेटेड, प्लेसमेंट से रिलेटेड मैंने ढेर सारी वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है। बाकी कोई हम्म। डाउट्स हो, सुमित से बात करना हो, आप लोग डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं, वो यहाँ पे पर्सनली रिप्लाई कर देंगे। किसी भी काउंसलिंग से रिलेटेड कहीं भी आपको डाउट हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। वहाँ पे आप डायरेक्ट मैसेज करेंगे तो उसका रिप्लाई आपको वहाँ पे मिल जाएगा। बाकी मैं सुमित जी का लिंक्डइन आईडी मेंशन कर लूंगा, वहाँ पे आप लोग कमेंट कनेक्ट कर पाएंगे सुमित से। और बाकी मुझे लगता है ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे कवर कर चुके हैं। बाकी अगर किसी का कुछ डाउट रह गया तो वो कमेंट कर सकता है, ठीक है, और उसका समाधान हम लोग करने की कोशिश करेंगे। बाकी प्लेसमेंट की वीडियोज़ मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, तो और जैसे जैसे अपडेट आती रहेगी मैं आपको शॉर्ट्स वीडियो के थ्रू प्रोवाइड करता रहूँगा। तो थैंक यू सुमित अपना टाइम देने के लिए, और काफ़ी हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो बच्चों के लिए। ठीक, थैंक यू। थैंक यू सो मच।